16 साल का सैंडी कनाडा से अपने मम्मी पापा के साथ अपने गांव प्रीतमगढ़ आया हुआ था। सैंडी के मम्मी पापा कनाडा में ही सेटल्ड थे, तो उसका जन्म भी वहीं कनाडा में ही हुआ था। सैंडी कई सालों के बाद इंडिया अपने गांव आया हुआ था। इसके पहले जब वो आया था तब वो बहुत छोटा था। उसे तो ठीक से कुछ याद भी नहीं था। ट्यूबवेल के ठंडे पानी में नहाना, पेड़ों से आम तोड़ तोड़ कर खाना और ट्रैक्टर से खेतों की जुताई कैसे करते हैं, ये सब कुछ सैंडी अपनी लाइफ में पहली बार अपने गांव आकर ही देख पा रहा था। सैंडी को उसके गांव में जो सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन लगे वो थे उसके चाचा रतन लाल। सैंडी की अपने चाचा से अच्छी दोस्ती हो गई थी। अपने चाचा रतन लाल के साथ सैंडी रोज गांव में इधर उधर घूमता रहता। ऐसे ही वो एक दिन एक बगीचे में गए। रतन लाल सैंडी से बोला, देखो बेटा, ये जो दूर तक उस जामुन के पेड़ तक तुम देख रहे हो ना, ये पूरा बगीचा हमारा है। दोनों देर शाम तक बगीचे में घूमते रहे और फिर वो वापस घर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें सुखीराम मिल गया जो उसी गांव में रहता था। अरे रतनलाल, बाजार चलना है क्या? सुखीराम ने पूछा। रतनलाल को याद आया कि उसे बाजार से घर के लिए कुछ सामान भी खरीदना है। अरे बेटा सैंडी, मुझे बाजार जाना है, तो तुम अकेले यहाँ से घर चले जाओगे ना? रतनलाल ने सैंडी से पूछा। हाँ चाचू, आप जाइए, मुझे रास्ता पता है, मैं घर चला जाऊँगा। अब रतनलाल सुखीराम के साथ बाइक पर बैठकर बाजार चला गया और सैंडी अकेले ही घर की तरफ चल पड़ा। सैंडी रास्ते में एक आम के पेड़ के नीचे आकर रुका और ऊपर पेड़ों पर आम देखने लगा। फिर वो नीचे से पत्थर मारकर उन आमों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। कई कोशिशों के बाद एक कच्चा आम पेड़ से टूटकर नीचे गिरा। आम तो पेड़ से टूटकर नीचे गिर गया था, लेकिन सैंडी ने सोचा कि जो पत्थर उसने ऊपर फेंका था वो नीचे क्यों नहीं आया। सैंडी ऊपर पेड़ों को ध्यान से देखने लगा। सैंडी ने ऊपर पेड़ की एक डाल पर देखा कि किसी के 2 पैर लटक रहे थे, जैसे कि कोई उस पर बैठा हुआ हो। जब वो देखने के लिए थोड़ा पीछे हटा तो उसने देखा कि कोई औरत बैठी हुई थी, जिसके काले और लंबे बाल नीचे तक लटक रहे थे। अभी सैंडी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने देखा कि वो औरत किसी बंदर की तरह उस डाल से कूदकर सामने वाली डाल पर आकर बैठ गई। अब सैंडी को उसका चेहरा भी दिख रहा था। उस औरत की दोनों आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। वो नीचे सैंडी को एक अजीब तरह से हंसते हुए देख रही थी। उस औरत के हाथ में वो पत्थर भी था जो सैंडी ने नीचे से ऊपर फेंका था। अचानक से उस औरत ने वो पत्थर सैंडी के ऊपर फेंक दिया, जो बिल्कुल सैंडी के बगल में ही आकर गिरा और वो बाल बाल बच गया। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ भागने लगा। भागते वक्त उसे उस औरत की बस एक ही बात सुनाई पड़ रही थी, मेरे पेड़ का आम मुझे वापस दे दे। डरा हुआ सैंडी रात में अपने चाचा रतनलाल के साथ ही सो रहा था और फिर उसने उनसे पूछा, चाचू, आपने कभी भूत देखा है क्या? सैंडी का ये सवाल सुनकर रतनलाल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैंने पर्सनली तो कभी नहीं देखा, लेकिन इस गांव में अक्सर लोगों पर भूत प्रेत का साया पड़ता रहता है, जो लोग फिर अपने इसी गांव के एक तांत्रिक के पास झड़वाने के बाद सही भी हो जाते हैं। सैंडी उस पूरी रात डर के मारे जगता रहा, लेकिन उसने रतनलाल को अपने साथ घटी हुई उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सुबह जब सैंडी उठा
तो उसे बाहर लोगों की भीड़ दिखी जो एक औरत को घेर कर खड़े थे। उस भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी वहां पर खड़े बाकी लोगों से बोला, अरे इस औरत के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। ये आम के पेड़ के बिल्कुल ऊपर जाकर बैठी हुई थी। कैसे कैसे करके तो हमने इसे वहां से उतार कर यहाँ लाया। सैंडी अब उस औरत के बिल्कुल सामने खड़ा होकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। ये औरत उतनी डरावनी नहीं लग रही थी जैसा उसने उस आम के पेड़ पर देखा था, लेकिन तभी वो औरत जो अभी तक नीचे देख रही थी, वो अपनी नज़रें उठाकर सैंडी को देखने लगी और हंसते हुए बस एक ही बात बोली, मेरे पेड़ का आम मुझे वापस दे दे। राधा और अपर्णा हर दिन की ही तरह आज भी हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी। दोनों शहर के एक नामी प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स थीं। उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी कि तभी शोर कुछ ज़्यादा बढ़ गया। कुछ हॉस्पिटल स्टाफ दौड़ते हुए एक औरत को एम्बुलेंस से निकालकर इमरजेंसी रूम तक ले जा रहे थे। राधा और अपर्णा के लिए ये भी एक आम सी ही बात थी, क्योंकि वो अक्सर ये सब उस हॉस्पिटल में देखती रहती थी। वो औरत जिसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। वो औरत प्रेग्नेंट थी। अभी उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था। वो बस उस दर्द में भी एक ही बात बोल रही थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लेना। ऑपरेटिंग टेबल पर पहुंचने से पहले ही वो औरत मर गई। इसीलिए डॉक्टर्स को उसकी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ी। उसके पेट को फाड़कर बच्चे को बाहर निकालना पड़ा, लेकिन अफसोस की बात थी कि उसका बच्चा भी मर चुका था। वो बच्चा बाकी आम बच्चों से काफ़ी अलग था। उसके बाकी शरीर से ज़्यादा बड़ा उसका सर था। उसके सर का शेप भी बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और वो बच्चा देखने में बदसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर एक बूढ़े आदमी की तरह अजीब सी झुर्रियां और सिकुड़न थी। पूरे हॉस्पिटल में मानो उस बच्चे को देखने की होड़ सी मच गई। हॉस्पिटल के कई मरीज और स्टाफ उसे देखने पहुंच गए। कोई उसे शैतान का बच्चा बोल रहा था, तो कोई उसके इस सूरत को उसके पिछले जन्मों की सजा बता रहा था। ज़्यादा भीड़ बढ़ती देखकर उस माँ और उसके बच्चे को एक अलग कमरे में रख दिया गया। रात में राधा और अपर्णा दोनों नर्स उस कमरे में किसी काम से गई जहां वो दोनों मरे हुए माँ बेटों की लाश रखी हुई थी। राधा के लाख मना करने के बावजूद अपर्णा ने जाकर उस बच्चे के ऊपर रखी सफेद चादर को हटा दिया। उसे उस बच्चे को देखने की बहुत जिज्ञासा हो रही थी। ये बच्चा कितना बदसूरत है। अच्छा हुआ कि ये मर गया। बिल्कुल एक शैतान की तरह दिख रहा है। और फिर डरते हुए अपर्णा ने वो सफेद चादर दोबारा से उस बच्चे के ऊपर डाल दिया। राधा ने अपर्णा को डांटते हुए कहा कि किसी मरे हुए के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, गलती हो गई, अब मेरा हाथ तो छोड़ो, अपर्णा बोली। लेकिन फिर जब अपर्णा ने गौर किया तो देखा कि उसका हाथ राधा ने नहीं, किसी और ने पकड़ रखा है। जब अपर्णा ने पीछे देखा तो एक स्ट्रेचर था जिस पर उस औरत की लाश रखी हुई थी। उसी सफेद चादर के नीचे से निकले हुए एक हाथ ने उसे पकड़ रखा था। अपर्णा और राधा जोर जोर से चिल्लाने लगी और जब चिल्लाते हुए ही अपर्णा ने वो सफेद चादर हटाया तो देखा कि उस औरत की दोनों आंखें खुली हुई थीं, जो उसको गुस्से से घूर रही थी। और फिर उस औरत के मुंह से एक अजीब सी डरा देने वाली आवाज आई, मेरा बच्चा कितना भी बदसूरत क्यों न हो, लेकिन कल तू इससे भी ज्यादा बदसूरत दिखेगी। अपर्णा किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से उस कमरे से बाहर भागी।
दोनों जोर जोर से चिल्ला रही थी। उन्होंने वो पूरी घटना हॉस्पिटल स्टाफ को बताई, लेकिन वहां कोई भी उन दोनों की बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। एक डॉक्टर ने दोबारा से उस औरत को चेक किया, लेकिन वो मरी हुई बेजान स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी। दोनों नर्स काफ़ी डरी हुई थी और कांप रही थी। उन दोनों नर्स को हॉस्पिटल से 3 दिन के लिए छुट्टी दे दी गई। उसी हॉस्पिटल के एक साइकेट्रिस्ट ने बताया कि ये तुम लोगों की इमेजिनेशन हो सकती है, जिसे कलेक्टिव साइकोसिस कहते हैं, जिसमें आदमी सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। अगली सुबह राधा अपने घर पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसमें एक खबर छपी थी, गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से किचन में आग लग गई, जिससे एक लड़की की जलकर मौत हो गई थी। वो लड़की और कोई नहीं, अपर्णा थी। उस अखबार में अपर्णा की एक फ़ोटो भी छपी हुई थी, जिसमें उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था।